मोदी सरकार ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है उसमें मोदी सरकार ने देश के नौजवानों के प्रति जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन यानी कोरोना टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार ने कहा कि उनकी है ही नहीं। मोदी जी ने कहा कि या तो वो खुद टीका लगवाएं या प्रांतीय सरकार उनके टीके का भार वहन करे। दूसरा, मोदी सरकार ने जो 50% प्रोडक्शन है इन दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की, उसे किसी प्रकार के प्राइस कंट्रोल से कंप्लीटली उसे अलग कर दिया। यानी अब इन टीका बनाने वाली कंपनियों की मर्जी है कि रेट क्या होगा, और उन्होंने बड़ा दो अजीब तरह का रेट दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को वो टीका देगी एक डोज 150 रुपया में, प्रांतीय सरकार को 400 रुपया पर टीका में, और प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपया पर टीका में। भारत बायोटेक तो और ज्यादा भेदभाव वाली नीति लेकर आई है। कल शाम को भारत बायोटेक मोदी सरकार को टीका की एक डोज देगी 150 रुपया में, प्रांतीय सरकार को एक डोज देगी 600 रुपया में, और प्राइवेट अस्पताल को देगी 1200 रुपया। क्या एक देश और 5 अलग अलग टीके की दरें संभव हैं? और क्या ये देश में न्याय की परिपाटी पर और समानता की परिपाटी पर खरा उतरता है? हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, कि 45 साल से कम आयु के लगभग 101 करोड़ लोग हैं, और हमने तो अब देखा है कि 4 साल, 5 साल, 12-15 साल के बच्चों को या युवाओं को भी अब धीरे धीरे कोरोना होने लगा है। तो ऐसे में 202 करोड़ टीकों की आवश्यकता है अगर हमें सबको इम्यूनाइज करना है। तो ये 202 करोड़ टीकों में अगर हम ये मान लें कि आधी लागत प्रांतीय सरकार वहन करेगी और आधे लोग खुद टीका लगाएंगे, तो इन दोनों कंपनियों का मुनाफा बनता है 1,11,100 करोड़ रुपया।